हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं क्वेश्चन बैंक जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों, हर एग्जाम का चुनिंदा प्रश्न है इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देखते हैं दोस्तों, तो आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी एवं एनटीपीसी सीबीटी 2 में आने की संभावना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो दोस्तों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये टॉप 5000 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो विभिन्न एग्जामों से पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस की कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों, प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व जो ओजोन दिवस होता है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है वह 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो 19 जुलाई को मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ओजोन परत जो संरक्षण दिवस होता है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो दोस्तों, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो था वह 1973 ईस्वी को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों, टीवी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 मार्च को टीवी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्र विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों, राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्र विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन प्रतिवर्ष
खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों, खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों किसान दिवस 23 सितंबर को 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों चिकित्सक दिवस जो होता है वह 1 जुलाई को मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों डायबिटीज दिवस के रूप में 14 नवंबर को जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों, डायबिटीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में जो उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 जनवरी जो है वह थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों, थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर दिवस के रूप में डॉक्टर विद्यानंद चंद्र राय के जन्मदिन को डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछे दोस्तों, डॉक्टर दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विद्यानंद चंद्र राय के जन्म के दिन ही डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों 26 जुलाई को क्या कौन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है वह मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्र पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों, राष्ट्र पक्षी दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्र पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों तंबाकू विरोध दिवस के रूप में 31 मई को मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों, तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 मई को तंबाकू विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछा दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बाल अधिकार दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक जो है वह नारायण पंडित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों हितोपदेश पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारायण पंडित ने हितोपदेश पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहनामा के लेखक कौन था? तो दोस्तों शहनामा के लेखक फिरदौसी है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों शहनामा का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों रघुवंश महाकाव्य है जो वह कालिदास ने लिखा है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों रघुवंश महाकाव्य जो है वह किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों अर्थशास्त्र जो पुस्तक था उसका लेखक चाणक्य थे। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो दोस्तों हर्षचरित जो है पुस्तक वह बाणभट्ट ने लिखा है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों हर्षचरित जो पुस्तक है वह किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो दोस्तों पद्मावती जो एक कथा है वह मल्लिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों पद्मावती किसका लेखक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूंनामा के लेखक कौन था? तो दोस्तों हुमायूंनामा के लेखक जो पुस्तक है वह गुलबदन बेगम ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मितक्षरा के किसकी रचना है? तो दोस्तों मितक्षरा जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह विज्ञानेश्वर की रचना है। नेक्स्ट है मितक्षरा का संबंध है। तो दोस्तों मितक्षरा जो पुस्तक है उसका संबंध है हिंदू विधि से। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मितक्षरा का संबंध किस से है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो दोस्तों लीलावती जो पुस्तक है वह गणित से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीलावती गणित से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो महाभारत है महाकाव्य का मौलिक नाम जय संहिता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों महाभारत का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका का लेखक कौन था? तो दोस्तों इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास के उपदेश का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है? तो दोस्तों कबीरदास ने जो उपदेश दिए थे उसका महत्वपूर्ण संकलन बीजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी। तो दोस्तों वाल्मीकि द्वारा जो रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी वह किस भाषा में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है? तो दोस्तों पाणिनि के लेखक अष्ट अध्यायी है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है? तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है? तो दोस्तों बाबरनामा जो पुस्तक है वह तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो दोस्तों पुस्तक जो है कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव है। और क्वेश्चन पूछे विक्रमादेव चरित के लेखक कौन थे? तो दोस्तों विक्रमादेव चरित के लेखक विल्हन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामसूत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र के लेखक वत्सायन है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों कामसूत्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वत्सायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरा किसकी रचना है? तो दोस्तों गौरा रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वह राजनीति के पर लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के दोहे का संग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों कबीर का जो दोहे है जो उसका संग्रह है किया गया है वह बीजक है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों कबीर के दोहे का संग्रह का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री भगवत की रचना किसने की थी? तो दोस्तों श्री भागवत गीता जो है उसकी रचना वेद व्यास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? तो दोस्तों उपनिषद जो है जो उसका फारसी में अनुवाद किया गया वह दारा सिकों के प्रयास से किया गया। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों उपनिषदों का जो फारसी भाषा में अनुवाद हुआ तो किसके प्रयास से हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दारा सिकों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतम के लेखक कौन है? तो दोस्तों मेघदूतम के लेखक कालिदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो दोस्तों कुमार संभव महाकाव्य जो है वह कालिदास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता किस विषय वस्तु है? तो दोस्तों चरक संहिता जो है वह औषधि विषय पर लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु संहार किसकी कृति है? तो दोस्तों ऋतु संहार जो है वह कालिदास की कृति है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों ऋतु संहार किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखा है? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक जो जंगल बुक है वह रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। तो दोस्तों अगर पूछे प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग ने प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ए ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक है वह खुशवंत सिंह ने लिखा है। तो क्वेश्चन पूछे दोस्तों ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑटोग्राफी ऑफ एन अनकाउन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नीरज सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन है ओडिशा किसकी कृति है? तो दोस्तों ओडिसी जो है वह होमर की कृति है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों ओडिसी जो है किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों वॉर एंड पीस पुस्तक जो है वह लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों वॉर एंड पीस किसकी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंस किसकी रचना है? तो दोस्तों द प्रिंस जो पुस्तक है वह मैकियावेली की रचना है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों द प्रिंस किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय है।
और क्वेश्चन पूछा दोस्तों अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है, तो दोस्तों महात्मा गांधी के जो आत्मकथा है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों महात्मा गांधी का जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील दर्पण नाटक संबंधित है, तो दोस्तों नील दर्पण जो नाटक है वह संबंधित है नील विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है, तो दोस्तों एक कादम्बरी जो के लेखक है वह बाणभट्ट है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक यान मार्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा के लेखक कौन है, तो दोस्तों अकबरनामा किसने लिखा था, तो दोस्तों अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल्यतः किस भाषा में लिखी थी, तो दोस्तों महात्मा गांधी जो था जो अपनी आत्मकथा लिखा है वह गुजराती भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट का लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो दोस्तों पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट के लेखक कपिल देव है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। जयदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने अनस्टेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी, तो दोस्तों ये प्रसिद्ध पुस्तक अनस्टेबल बॉय नामक पुस्तक करण जौहर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्ट अध्यायी के लेखक कौन है, तो दोस्तों अष्ट अध्यायी का लेखक पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम सेठ ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो दोस्तों विक्रम सेठ ने द गोल्डन गेट पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखी है, तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल जो पुस्तक है वह कुलदीप सिंह ने लिखा है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुलदीप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुल फजल ने लिखा है, तो दोस्तों अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक प्लेइंग इट माई वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था, तो दोस्तों पंचतंत्र जो कथा है उसका विष्णु शर्मा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखा है, तो दोस्तों टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक युवराज सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है, तो दोस्तों द थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम एन हिंदू के लेखक कौन है, तो दोस्तों 2017 में जो प्रकाशित पुस्तक है वाई आई एम ए हिंदू के लेखक शशि थरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है, तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है केवल साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है, तो दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे वह मलयालम साहित्य के थे। इसका आंसर हो जाएगा मलयालम साहित्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वह प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? तो दोस्तों सिंधी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों सरस्वती सम्मान जो होता है वह साहित्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों तानसेन सम्मान जो है वह मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों बुकर पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखक पर विचार किया जाता है? तो दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार जो होता है वह राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक का विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों कालिदास जो सम्मान है वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों सिनेमा के विकास में जो योगदान देने के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वह दादा साहेब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार एक नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों सत्यजीत रे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों धन्वंतरी जो पुरस्कार है वह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार जो दिया जाता है वह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है वह फिलीपींस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जो जाना जाता है वह रेमन मैग्सेस पुरस्कार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड का आयोजन किस देश में होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूएसए में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए? तो दोस्तों राजीव गांधी पर्यावरण जो पुरस्कार दिया जाता है वह स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों नॉर्मल पुरस्कार जो है वह खेलकूद से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वह खेलकूद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों खेलों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है वह अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो दोस्तों खेलों में जो प्रशिक्षक होते हैं या जो कोच होते हैं उसको जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है वह 1985 ईस्वी से चालू किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है वह क्रीड़ा प्रशिक्षण में दिया जाता है, खेल प्रशिक्षण को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है? तो दोस्तों राजीव गांधी जो सद्भावना पुरस्कार था वह मदर टेरेसा को सर्वप्रथम मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों प्रतिवर्ष जो नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं वह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो होता है वह ऑप्शन स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार, नोबेल जो पुरस्कार है किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार है जो वह अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो होता है वह अधिक से अधिक 3 लोगों के भागीदारी में दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है वह 1901 ईस्वी में प्रारंभ किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो दोस्तों भारत को जो प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था वह साहित्य के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था वह किस वर्ष मिला था? तो दोस्तों डॉक्टर सीवी रमन जो थे वह भौतिकी के क्षेत्र में 1923 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो प्रदान किए गए थे वह 1969 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं? तो दोस्तों प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों चंद्रशेखर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों हरगोविंद खुराना जो है वह चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह 1913 ईस्वी में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय शास्त्री था? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो जीतने वाला पहला भारतीय शास्त्री था जो अमर्त्य सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार स्थापित किया था वह था स्वीडन का सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन श्रेणियों में मिले थे? तो दोस्तों मेरी क्यूरी जो थे वह भौतिकी एवं रसायन के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? तो दोस्तों पॉल ए सैमुअलन है जो अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां बांटे जाते हैं? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है वह प्रतिवर्ष स्कॉटलैंड में बांटे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों प्रकाश परिक्रमण के कारण डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पीस प्राइज जो नोबेल शांति पुरस्कार होता है प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? तो दोस्तों नोबेल शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे वह मदर टेरेसा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राइट लिवलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो दोस्तों मरणोपरांत जो प्रथम भारत रत्न था उसे लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो दोस्तों भारत रत्न जो होता है वह जो उसका डिजाइन है वह पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो दोस्तों भारत रत्न जो पाने वाले संगीतकार था वह एस सुब्रलक्ष्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? तो दोस्तों प्रथम भारत रत्न जो सम्मान था वह डॉक्टर सीवी रमन को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है? तो दोस्तों भारत रत्न जो प्राप्त करने वाली पहली महिला थी वह इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति है? तो दोस्तों भारत रत्न का जो सम्मान पाने वाले जो खेलों में जो दिया गया है वह प्रथम व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण परमवीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो दोस्तों विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो है वह गोल्डन पांडा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड मैन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों गोल्ड मैन पुरस्कार जो है वह पर्यावरण से संबंधित है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों गोल्ड मैन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्र ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्र ध्वज है उसके मध्य में धर्म चक्र जो बना है उसका रंग गहरा नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दोस्तों जो स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज है उसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रगान जो था 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितने समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रगान जो है संपूर्ण गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रगीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रगीत के गायन की अवधि कितना है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रगीत जो है वह उसकी गायन की अवधि 65 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहां कब गाया गया? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है वह सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्र प्रतीक में निम्नलिखित में कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो दोस्तों हिरण दृष्टिगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्र पशु क्या था? तो दोस्तों बाघ से जो पहले राष्ट्र पशु था वह सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्र आदर्श मार्ग क्या है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्र आदर्श वाक्य है वह सत्यम सत्यमेव जयते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान का राष्ट्र खेल कौन सा है? तो दोस्तों भूटान का जो राष्ट्र खेल तीर अंदाजी है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भूटान का राष्ट्र खेल कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान का राष्ट्र खेल तीर अंदाजी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र खेल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र खेल बेसबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र खेल किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्र खेल है वह फील्ड हॉकी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की का राष्ट्र खेल क्या है? तो दोस्तों तुर्की का जो राष्ट्र खेल है वह कुश्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो दोस्तों नेपाल का जो सबसे लोकप्रिय खेल है वह फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्र खेल है? तो दोस्तों बुल फाइटिंग जो है वह स्पेन देश का राष्ट्र खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्र खेल है? तो दोस्तों आइस हॉकी जो है वह कनाडा देश की राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों टेबल टेनिस जो है वह चीन की राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों पोटो जो खेल है वह भारत का जो राज्य है वह मणिपुर राज्य से प्रचलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो दोस्तों शतरंज जो खेल है उसका जन्मदाता भारत को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो दोस्तों सर्वप्रथम क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है? तो दोस्तों वॉलीबॉल जो खेल होता है वह इंग्लैंड में नहीं खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो दोस्तों खो खो जो खेल होते हैं वह एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों वाटर पोलो जो होता है वह एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों एक पोलो जो टीम होता है उसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों बेसबॉल जो होता है वह खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितना होती है? तो दोस्तों वॉलीबॉल जो खेल होते हैं वह एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों बास्केटबॉल जो खेल होता है वह दोनों ओर 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो दोस्तों कबड्डी का जो खेल होता है वह प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होती है? तो दोस्तों रग्बी फुटबॉल जो होता है वह प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? तो दोस्तों रावलपिंडी एक्सप्रेस जो है वह शोएब अख्तर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों क्रिकेट खिलाड़ी जो मध्य हॉलीवुड के नाम से जो प्रसिद्ध है वह शेन वॉर्न प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो दोस्तों बॉम्बे बॉम्बर जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का नाम है वह सचिन तेंदुलकर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? तो दोस्तों लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम है? तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम मिस्टर रियाबुल द वॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवस मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाला स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह
को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों ब्लेड रनर के नाम से ऑस्कर कॉल पिस्टोरियस जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी जो हैं टाइगर वुड्स वह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों प्रसिद्ध खिलाड़ी जो हैं रोजर फेडरर वह स्विट्जरलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध तेज धावक उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों प्रसिद्ध जो तेज धावक उसेन बोल्ट है उसका संबंध जमैका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश में से है? तो दोस्तों माराडोना जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है वह अर्जेंटीना देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यशेखर गांगुली खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों सूर्यशेखर गांगुली खिलाड़ी है जो वह शतरंज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों अर्जुन अटवाल जो है वह गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्बा रामा किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों लिम्बा रामा जो है वह तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यव्रत काद्यान किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों सत्यव्रत काद्यान जो है वह कुश्ती खेल से संबंधित है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों सत्यव्रत काद्यान किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बैडमिंटन में कैरियर हासिल किया? तो दोस्तों पीवी सिंधु ने बैडमिंटन कैरियर हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों दीपा कर्माकर जो है वह जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यानचंद्र किस खेल से जुड़े थे? तो दोस्तों ध्यानचंद्र जो है वह हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजेंद्र सिंह संबंधित है? तो दोस्तों विजेंद्र सिंह जो है वह बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों सेरेना विलियम्स जो है वह टेनिस के शीर्ष स्तर महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव थापा किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों शिव थापा जो है वह मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसवी सुनील किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों एसवी सुनील हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध रखता है? तो दोस्तों जसपाल राणा जो है वह निशानेबाज से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत सेठी किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों गीत सेठी जो है वह वेल्डरियस के खेल से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों सानिया मिर्जा जो है वह टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल जॉर्डन मुख्यतः किस खेल से संबंधित रहे हैं? तो दोस्तों माइकल जॉर्डन जो है वह बेसबॉल खेल से संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज अडवाणी का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो दोस्तों पंकज अडवाणी जो है वह विलेडियस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्ध प्राप्त किया? तो दोस्तों तानिया सचदेव जो है वह शतरंज के खेल में प्रसिद्ध प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशबीर कौर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों खुशबीर कौर जो है वह एथलेटिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंध है? तो दोस्तों भारतीय खिलाड़ी जो है गगन नारंग वह एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पीवी सिंधु जो है वह किस खेल से जुड़ा है? तो दोस्तों पीवी सिंधु जो है वह बैडमिंटन खेल से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्लम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों कल्लम मल्लेश्वरी जो है वह भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट में पिच की लंबाई कितना होता है? तो दोस्तों क्रिकेट में पिच की लंबाई जो होता है वह 20.12 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का परिधि कितना होता है? तो दोस्तों क्रिकेट में जो प्रयुक्त गेंद की परिधि होता है वह 22.4 सेमी से 22.9 सेमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों क्रिकेट में जो बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई होता है वह 38 इंच तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई होता है? तो दोस्तों क्रिकेट में जो भूमि से स्टंप की ऊंचाई होता है वह 27 इंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? तो दोस्तों क्रिकेट में जो प्रयुक्त गेंद होता है उसका वजन होता है 159.9 ग्राम से 163 ग्राम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होता है? तो दोस्तों गोल पोस्ट की चौड़ाई 7.32 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई होता है? तो दोस्तों हॉकी के मैदान में जो गोल पोस्ट होता है उसकी चौड़ाई होता है 3.66 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितना होता है? तो दोस्तों बैडमिंटन में जो नेट की जमीन से ऊंचाई होता है वह 1.59 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो दोस्तों हॉकी में जो पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है वह 8 गज के दूरी से मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैराथन दौड़ की दूरी होती है? तो दोस्तों मैराथन दौड़ की दूरी होता है वह 26 मील 385 गज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग एवं खाने होते हैं? तो दोस्तों शतरंज के बोर्ड जो होते हैं उसमें 64 खाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है? तो दोस्तों बैडमिंटन जो होता है उसका कॉर्क का हो जाए उसका वजन 4.74 से 5.51 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट के खेल में पंपिंग किस की माप होती है? तो दोस्तों जो क्रिकेट खेल होता है वह पंपिंग की जो होता है जो वह 4 फुट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विश्व में जो क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है वह लॉर्ड्स को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वह कानपुर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोजा शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों फिरोजा शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रबोन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ब्रबोन स्टेडियम जो है वह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों कोपा कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है? तो दोस्तों भारत का जो प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है वह रंड कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों रोवर्स कप है जो फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी.के. नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों सी.के. नायडू जो कप है वह क्रिकेट खेल से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों डेविस कप का जो संबंध है वह लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ड्यूरंड कप जो है वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरो कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटन कप किस खेल से संबंध है? तो दोस्तों बेटन कप जो है वह हॉकी खेल से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों उबेर कप जो है वह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलिंगटन ट्रॉफी किसके लिए दी जाती है? तो दोस्तों वेलिंगटन ट्रॉफी जो होते हैं वह रोइंग के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजरा कप का संबंध किससे है? तो दोस्तों एजरा कप जो है वह पोलो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? तो दोस्तों रडार कप जो है वह गोल्फ खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट है वह बेटन कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्रता कप किससे संबंधित है? तो दोस्तों सुब्रता कप जो है वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी जो है वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो दोस्तों वर्धमान ट्रॉफी जो है वह भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों नेहरू ट्रॉफी जो है वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों ओलंपिक खेल में जो होता है वह बेल वॉकर कप जो प्रदान किया जाता है वह मुक्केबाजी में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आगा खा जो कप है वह हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉक आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों नॉक आउट जो शब्द है वह मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों नॉक आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बुल्स आई शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह शूटिंग खेल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी पुट कैंडी आदि शब्द वाली किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों टी पुट कैंडी जो शब्द जो है वह खेल गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों एस जो शब्द है वह लॉन टेनिस से जुड़ा है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों एस शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खेल से स्मैश संबंधित है? तो दोस्तों स्मैश जो है वह वॉलीबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो दोस्तों लिब्रो जो है वह वॉलीबॉल खेल में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों गोल जो है वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथा पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखा है? तो दोस्तों एस अगेंस्ट ऑड्स जो लिखा है वह सानिया मिर्जा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दोस्तों माय बेस्ट गेम ऑफ चेस जो शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है वह विश्व आनंद का प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनी डेज नामक चरित्र पुस्तक किसने लिखा है? तो दोस्तों सनी डेज जो पुस्तक है वह सुनील गावस्कर ने लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट से संबंधित पुस्तक क्रिकेट माय स्टाइल के लेखक कौन है? तो दोस्तों क्रिकेट माय स्टाइल के लेखक कपिल देव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखा है? तो दोस्तों वनडे वंडर्स नामक पुस्तक जो लिखी गई है वह सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी का आत्मकथा का नाम प्ले आई माई वे रखा गया है? तो दोस्तों प्लेइंग इट माई वे जो रखा गया है वह सचिन तेंदुलकर के आत्मकथा का नाम है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों टू कलर्स पुस्तक के लेखक जो है वह एडम गिलक्रिस्ट हैं। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडम गिलक्रिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो होता है वह खेलों में गौरव बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाड़ियों को उच्चतम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है वह खेल विभाग एवं मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो दोस्तों भारत में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी द्वारा किस क्रिकेट को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया है? तो दोस्तों आईसीसी द्वारा जो 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर जो घोषित किया गया था वह कपिल देव को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेल का जो प्रथम आयोजन हुआ था वह 1896 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्ले में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों काला जो रंग होता है वह अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों हरा जो वलय होता है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया? तो दोस्तों भारत ने जो ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लिया था वह 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में ओलंपिक में लिया था भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो दोस्तों प्रथम ओलंपिक जो आयोजित हुए थे वह 1776 ईसा पूर्व में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया? तो दोस्तों ओलंपिक ध्वज जो था वह सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में एडवर्ड बेल्जियम में फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया जो नाम है एक? तो दोस्तों ओलंपिक शब्द जो ओलंपस से आया जो एक नाम है वह पर्वत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों भारत ने सर्वप्रथम जो हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था वह 1928 ईस्वी में जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्ष का अंतर होता है? तो दोस्तों जो दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होते हैं उसके मध्य जो अंतर होता है वह 4 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? तो दोस्तों 2020 में जो ओलंपिक खेल संपन्न हुआ वह जापान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो दोस्तों 2024 में जो ओलंपिक खेल होंगे वह पेरिस में आयोजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज पर अंकित
5 छल्ले किसकी प्रतीक है? तो दोस्तों ओलंपिक ध्वज जो होते हैं उसमें 5 छल्ले होते हैं, जो रिंग होते हैं वह 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो दोस्तों 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक होगा वह बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक से किस खेल को हटा दिया गया है? तो दोस्तों ओलंपिक से बेसबॉल को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे? तो दोस्तों पहला कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था हैमिल्टन 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल पहली बार कहां आयोजित हुए हैं? तो दोस्तों एशियाई खेल जो हुआ था वह पहली बार नई दिल्ली में आयोजित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? तो दोस्तों एशियन गेम्स जो था वह मेजबानी करने वाला पहला देश भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो दोस्तों एशियाई खेल का जो सर्वप्रथम आयोजन हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के एशियन गेम्स कहां आयोजित होंगे? तो दोस्तों 2022 में जो एशियन गेम्स होंगे वह चीन में आयोजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों एशियाई खेल में जो पहली भारतीय महिला जो स्वर्ण पदक जीता था वह कमलजीत संधू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 विश्व कप कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों 2018 का जो फीफा विश्व कप हुआ था वह रूस में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया? तो दोस्तों जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ था वह ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 14 का आयोजन किस देश में हुआ? तो दोस्तों फीफा विश्व कप जो 14 का आयोजन हुआ था वह ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या है? तो दोस्तों हॉकी इंडिया लीग का जो प्रारंभ हुआ था वह 2013 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी का अंतरराष्ट्रीय संस्था है? तो दोस्तों हॉकी की जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है वह IHF है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय लोसाने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल जो संस्थान है वह पाटियाला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम का नियंत्रण करने वाला संस्था कौन है? तो दोस्तों ओलंपिक में जो प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम को जो नियंत्रित करता है वह IOA है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला था वह बछेंद्री पाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही है? तो दोस्तों जिनको तबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट शिखर को फतह करने में सफलता मिली? तो दोस्तों सबसे पहले जो विश्व एवरेस्ट पर चढ़ा था वह 1953 ईस्वी को चढ़ने में सफलता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है? तो दोस्तों विश्व कप जो हुआ था फुटबॉल का वह प्रथम विजेता देश उरुग्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने वाला गौरव किस देश को प्राप्त है? तो दोस्तों सर्वाधिक विश्व कप फुटबॉल जो अधिक बार जीतने वाला है वह ब्राजील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन थे? तो दोस्तों भारत के जो प्रथम टेस्ट कप्तान थे वह CK नायडू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बार वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? तो दोस्तों 1995 ईस्वी में प्रथम बार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक की? तो दोस्तों वह प्रथम भारतीय खिलाड़ी जो था जो अंतरराष्ट्रीय एवं टेस्ट मैच में हैट्रिक की वह हरभजन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी महेश भूपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती? तो दोस्तों सेरेना विलियम्स जो है वो ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में जो 6 गेंदों का ओवर है जो प्रारंभ हुआ वह 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंग एक्सप्रेस क्या है? तो दोस्तों डिंग एक्सप्रेस हिमा दास का मुंह बोला नाम है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे डिंग एक्सप्रेस किससे कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा हिमा दास का मुंह बोला नाम डिंग एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन 1983 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 500 से अधिक विकेट लिए हैं? तो दोस्तों ग्लेन मैग्रा जो है वह 500 से अधिक विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों हाथी मैराथन जो होता है वह त्रिचूर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जल्लीकट्टू जो खेल है वह तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई पॉली उम्मीदवार पुरस्कार 3 बार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो दोस्तों बीसीसीआई द्वारा जो पॉली उम्मीदवार पुरस्कार दिए